JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, BIS ने देश भर के लाखों ज्वेलरों को दिया थोड़ी राहत। स्टॉक डिक्लेरेशन की सीमा को 15 सितंबर तक बढ़ाया। झवेरी बाजार में HUID कोड को लेकर व्यापारियों के बीच दहशत। आभूषणों की आपूर्ति में लग रहे हैं कई दिन। दुकानों की समय सीमा बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात। गवर्नर ने दिया सहयोग का भरोसा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बढ़ी। गोल्ड स्पॉट की कीमत $1801 और मुंबई शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स में 100 अंकों से अधिक की गिरावट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने देश भर के लाखों ज्वेलर्स के लिए राहत भरी खबर दी है। BIS ने ज्वेलरों को स्टॉक डिक्लेरेशन की समय सीमा को 15 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। BIS द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब ज्वेलर्स को अपने पास रखे सिर्फ स्टॉक की जानकारी देनी होगी। इसमें नंबर ऑफ पीसेस को शामिल नहीं करना होगा। इसके अलावा BIS ने कहा है कि वह HUID कोड को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान जल्द ही निकाल लेगा और इस समस्या को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। इन दिनों मुंबई के झवेरी बाजार में HUID कोड को लेकर व्यापारियों के बीच दहशत का माहौल है। ज्वेलरों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वह इस समस्या से कैसे निपटें। झवेरी बाजार के ज्यादातर ज्वेलरों का मानना है कि HUID कोड उनकी परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है, जिसके चलते उन्हें आभूषणों की आपूर्ति में कई दिन लग रहे हैं। मार्केट पूरा पैनिक में है और हमें पता नहीं करना क्या है और कैसे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने हम पे सब लॉज लागू कर दिए हैं, बट कैसे करेंगे हम? आज हम जब भी हॉलमार्किंग सेंटर्स में HUID कराने जाते हैं, वो हमें 5-5, 6-6 दिन वेटिंग में रखते हैं। प्लस इतना डिटेल्स, इतना रिकॉर्ड रखना है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए ये सब चीज़ें करने के लिए। हम इसके अगेंस्ट नहीं है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का रेडी नहीं है। हॉलमार्क वाले बोले हमारे से ये होगा, कभी गवर्नमेंट का पोर्टल बंद रहता है हर 1-2 दिन में, पूरे दिन भर पोर्टल, और जो गवर्नमेंट का पोर्टल बंद रहेगा उसमें कुछ काम ही नहीं होता। साइट चालू नहीं होती तो कुछ काम ही नहीं होता। हॉलमार्क सेंटर को हम लोग कॉल करते हैं, हमारा आइटम क्या हुआ, तो बोला पोर्टल चालू नहीं है, हो रहा नहीं है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हॉलमार्किंग के है वो हिसाब से थोड़ा लोग डरे हुए। अब बहुत दिक्कत वाली बात है। बाकी तो हॉलमार्किंग तो परफेक्ट है। HUID के हिसाब से काफ़ी तकलीफ है। HUID कोड में सरकार चाहती है एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। सरकार चाहती है कि सोना कहाँ कहाँ घूम रहा है, मैन्युफैक्चर से लेके ज्वेलरी तक आया, ज्वेलरी शोरूम तक आया और ज्वेलरी शोरूम से वापस कस्टमर तक गया। तो सरकार जो चेक करना चाहती है वो इस इंडस्ट्री में संभव नहीं है। मुंबई शहर में दुकानों की समय सीमा को लेकर पिछले कई दिनों से व्यापारी काफी परेशान हैं। इन्हीं परेशानियों को लेकर बीजेपी व्यापारी प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उन्हें व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया। गवर्नर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इस विषय पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग राज्यपाल से मिले थे, व्यापारी प्रतिनिधिमंडल और प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि, और हमने राज्यपाल जी से विनती की थी कि 4 बजे तक हम दुकान खुली रख सकते हैं, वो बढ़ाकर पूरी 8-9 बजे तक की अनुमति मिलनी चाहिए। और ये सब बातें माननीय राज्यपाल ने अच्छी तरह से सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है। देश के सबसे बड़े डायमंड मार्केट भारत डायमंड बोर्ड की कमेटी ने निर्णय लिया है कि वह आगामी 1 सितंबर 2021 से भारत डायमंड बोर्ड के ट्रेड सेंटर में बिना वैक्सीनेशन के किसी भी आदमी को एंट्री नहीं देगा। भारत डायमंड बोर्ड की कमेटी के पदाधिकारियों के अनुसार ट्रेड सेंटर में एंट्री के लिए कम से कम वैक्सीनेशन की पहली डोज अनिवार्य है और अगर कोई बिना वैक्सीनेशन के ट्रेड सेंटर में एंट्री करना चाहता है तो उसे अपने साथ RT-PCR रिपोर्ट लानी जरूरी है। गौरतलब है कि भारत डायमंड बोर्ड ट्रेड सेंटर अपने कर्मचारी और इंडस्ट्री के सदस्यों के लिए 100 रुपए के मामूली शुल्क के साथ टीकाकरण अभियान पिछले कई दिनों से शुरू किया हुआ है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की मांग में तेजी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में काफी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 15 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ
47,588 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी 210 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 66,266 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी शुरुआत के तीसरे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $2 प्रति औंस की मामूली बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1,801 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने फार्मा, आईटी, बैंकिंग, ऑटो और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 135 अंकों की गिरावट के साथ 52,443 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 37 अंकों की गिरावट के साथ 15,709 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इन दिनों मुंबई शेयर बाजार में निवेशकों की नई एंट्री घाटे का सौदा साबित हो सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.